रुपौली में होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर सियासी गतिविधियां काफ़ी ज़्यादा तेज हो गई हैं। जी हां, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के नतीजे आ जाने के बाद बिहार में होने वाले विधानसभा उपचुनाव की घोषणा कर दी है, जिसमें एक है रुपौली विधानसभा सीट। रुपौली विधानसभा सीट जो है वो काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। 10 जुलाई को यहाँ पर मतदान होना है। ऐसे में बीमा भारती को वहाँ से राजद की तरफ से उम्मीदवार बनाया गया है। चर्चा काफी ज्यादा तेज है कि वहां से जीत किसको मिलती है और वहां से निर्दलीय चुनाव जीतने वाले पप्पू यादव आखिर किसका साथ देते हैं। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के एक बार फिर एनडीए और इंडी गठबंधन आमने सामने है। दोनों गठबंधन के दलों ने एक सीट पर हो रहे उपचुनाव में जीत सुनिश्चित करने के लिए पूरा जोर लगा दिया है। दरअसल पूर्णिया सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इस सीट से विधायक रही बीमा भारती ने इस्तीफा दे दिया था। पूर्णिया सीट से जब जदयू से टिकट नहीं मिला तो वह आरजेडी के शरण में चली गई थी। पूर्णिया सीट से आरजेडी ने बीमा भारती को अपना उम्मीदवार बनाया, लेकिन पप्पू यादव ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरकर लालू का खेल खराब कर दिया और पूर्णिया सीट से शानदार जीत दर्ज की है। लोकसभा चुनाव से पहले बीमा भारती के विधायकों से इस्तीफा देने के बाद रुपौली की विधानसभा सीट खाली हो गई है, जिस पर अब चुनाव होना है। पूर्णिया से लोकसभा चुनाव हार चुकी बीमा भारती ने लालू को फिर से रुपौली सीट से उम्मीदवार बनाया है, जबकि एनडीए की तरफ से जदयू के कालाधर मंडल को उम्मीदवार बनाया गया है। आगामी 10 जुलाई को रुपौली विधानसभा सीट के लिए वोटिंग होनी है। ऐसे में लोकसभा चुनाव के बाद एक बार फिर से एनडीए और इंडी गठबंधन आमने सामने है। दोनों गठबंधन ने अपना पूरा जोर लगा दिया है। गठबंधन के बड़े नेता चुनाव मैदान में उतर गए हैं और मतदाताओं को गोलबंद करने की कोशिश कर रहे हैं। उधर पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव इस सीट से उम्मीदवार खड़ा करने की तैयारी कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव की तरह ही पप्पू यादव विधानसभा उपचुनाव में भी एनडीए और महागठबंधन का खेल बिगाड़ने की कोशिश करेंगे। यह सीट दोनों गठबंधन के लिए नाक का लड़ाई हो गया है। ऐसे में अगर पप्पू यादव किसी निर्दलीय उम्मीदवार को अपना समर्थन दे देते हैं तो मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है। देखने वाली बात होगी कि रुपौली की जनता किसे अपना आशीर्वाद देती है। जी हां, बिल्कुल ऐसा ही लोकसभा चुनाव में हुआ था, जब जो जंग थी वो काफ़ी ज़्यादा त्रिकोणीय हो गई, क्योंकि वहाँ एक तरफ तो एनडीए के प्रत्याशी थे, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी थे यानी महागठबंधन की तरफ से थे, और तीसरी तरफ पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे। तो ऐसे में पूर्णिया की जनता ने ना तो एनडीए का साथ दिया और ना ही इंडिया गठबंधन का साथ दिया। उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले पप्पू यादव का साथ दिया और उनको जीत दिलाई। तो पप्पू यादव वहाँ से जीत गए। ऐसे में विधानसभा का उपचुनाव जो रुपौली में होना है, इसमें भी जो मामला है और जो जंग है वो त्रिकोणीय हुआ है। एनडीए इंडिया दोनों की तरफ से प्रत्याशी उतारे गए हैं। सभी नेता सड़क पर आकर प्रचार प्रसार और जितने भी मतदाता हैं उनको गोलबंद करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में जैसे पप्पू यादव ने लोकसभा चुनाव में खेला बिगाड़ा था, बिल्कुल वैसा ही अगर वो चाहे तो विधानसभा में भी बिगाड़ सकते हैं। पप्पू यादव आखिर किसका साथ देंगे, उस बात की चर्चा काफ़ी जोरों शोरों पर चल रही है। ऐसे में अगर पप्पू यादव ने किसी निर्दलीय का साथ दे दिया तो यहाँ भी मामला त्रिकोणीय हो सकता है और जो भी चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा बदल सकती हैं। फिलहाल देखना ये होगा कि पप्पू यादव का साथ आखिर किसको मिलता है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें NBC 24 पर।